हे दयामय दशरथ नंदन, जो एक बार भी तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम उनके सम्मुख होकर उन्हें सुख देने वाले बन जाते हो। फिर मेरी सुधि तुम क्यों नहीं लेते? दूसरे मालिक तो सेवक का अपराध सुनकर ही क्रोधित हो जाते हैं। यह भी जांच नहीं करते कि वास्तव में उसने कोई अपराध किया है या नहीं। परंतु श्री रामचंद्र जी ने सेवक के अपराधों को स्वयं अपनी आँखों से देख लेने पर भी स्वप्न में भी कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, अथवा श्री रामचंद्र जी ने अपने ही दोषों को देखा, अपने सेवकों के अपराधों को सपने में भी हृदय में स्थान नहीं दिया। तुलसी राम ही आपुते, सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिब बही, कैसे दीजय पीठ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को अपने रुचि की अपेक्षा सेवक की रुचि अधिक मधुर लगती है। वे अपनी रुचि छोड़ देते हैं परंतु सेवक की रुचि रखते हैं। ऐसे श्री सीतापति के समान स्वामी से क्यों कर विमुख हुआ जाए। तुलसी जाके होएगी अंतर बाहिर दीठी, सो की कृपालु ही देई गो, केवट पाल ही पीठ। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके भीतरी और बाहरी दृष्टि होगी, अर्थात जो लोक लीला और परम तत्व दोनों को समझाता होगा, वह क्या केवट की रुचि की रक्षा करने वाले, चरण पखार कर उसे कुल सहित तारने वाले कृपालु श्री राम जी के कभी विमुख होगा। प्रभु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। अर्थात वानरों के स्वामी श्री राम जी तो पेड़ के नीचे विराजते थे और सेवक होने पर भी वानर पेड़ की डालियों पर बैठते थे, तो भी इस अशिष्टता पर कोई ध्यान न देकर प्रभु ने उनको अपने ही समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के समान शील के भंडार स्वामी और कोई नहीं।